बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू पाकरा व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो हम आ चुके हैं मस्जिद नबवी के अंदर वाले हिस्से में ज़मज़म भरने के लिए। बच्चे जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं और यहाँ से हम लेकर जाएंगे ज़मज़म और साथ में आपको दिखाएंगे मस्जिद नबवी का अंदर वाला खूबसूरत सा हिस्सा। काफ़ी दिन वीडियो ना आने की वजह ये थी कि मेरी बेटी जो है वो काफ़ी बीमार थी, इस वजह से वीडियो जो है वो नहीं बनाई और ना ही कोई वीडियो अपलोड की है कुकिंग वाले चैनल पे और ना ही इस चैनल पे। तो आप सब ने खुसूसी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरी बेटी को शिफा दे और अल्लाह ताला उसको मुकम्मल सेहत याबी दे। तो मस्जिद नबवी के अंदर वाले हिस्से में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर ज़मज़म के कूलर जो हैं इस तरह साइडों पे भी रखे जाते हैं और पूरी मस्जिद के दरमियान में भी ज़मज़म के कूलर जो हैं वो रख दिए जाते हैं, जिनमें ठंडा ज़मज़म होता है और कुछ कूलर होते हैं जिनमें नॉर्मल ज़मज़म होता है, उसके ऊपर लिखा होता है नॉट कूल्ड। तो जो ज़मज़म आप पीना चाहें आप आसानी से कासे में भर कर पी सकते हैं। ये साइडों पे जो प्लास्टिक के छोटे छोटे ग्लासेस रखे गए हैं इनको इधर अरबी ज़ुबान में कासे के नाम से बोला जाता है। तो कासे में डालकर आप ज़मज़म पी सकते हैं। मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ने का बहुत ही खूबसूरत सा मंजर जो है वो होता है और इतना सुकून इसके अंदर वाले हिस्से में होता है, क्योंकि अंदर वाले हिस्से में बच्चे जो हैं वो अलाउड नहीं हैं। तो बच्चे बाहर वाले सहन में होते हैं, अंदर बिल्कुल खामोशी और बिल्कुल सुकून वाला माहौल होता है। आप अंदर आसानी के साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं, तरावियाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन बच्चों वाला जो है लोग हैं वो अंदर नमाज नहीं पढ़ सकते। तो हम भी यहाँ पर ज़मज़म भरने आए हैं, बच्चे बाहर हैं उनके लिए ज़मज़म लेने, और साथ मेरी अम्मी जी आए हुए हैं पाकिस्तान से, उनके लिए ज़मज़म लेकर चलते हैं बाहर। तो बहुत ही ज़बरदस्त निज़ाम मस्जिद नबवी का, पुरसुकून माहौल अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको भी देखना नसीब करे। और अगर आप कुकिंग की वीडियोस देखना चाहते हैं, रेसिपी सीखना चाहते हैं, तो मेरे सेकंड चैनल पाक अरब कुकिंग के नाम से मेरा चैनल है, आप उसको सर्च करें। आपको जो रेसिपी चाहिए हो रेसिपी का नाम लिखें और मेरे चैनल का नाम लिखें, इंशाल्लाह आपको रेसिपी मिल जाएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आएँ तो आप मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। रमज़ान में बेटी की तबीयत ख़राब होने की वजह से रेसिपीज़ भी मैं नहीं बना सकी, एक दो रेसिपी सिर्फ चैनल पर बनाकर अपलोड की हैं और रेसिपीज़ बिल्कुल भी नहीं बनाई गई। मेरी अपनी भी तबीयत ख़राब थी और मेरी बेटी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से। लेकिन पहले से मौजूद तकरीबन 450 से अबव रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आप मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट करें और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर देखें। तो सैनिटाइज़र करने के लिए आप देख सकते हैं साथ नीचे सैनिटाइज़र है और ऊपर इसको इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो भी बताया गया है। रमज़ान में मस्जिद नबवी के अंदर और बाहर पूरे सहन में अफ्तारी का इंतज़ाम किया जाता है। इसके अलावा आखिरी अशरे में सहरी का इंतज़ाम भी होता है। सहन में सहरी करवाई जाती है, उसकी रीज़न ये है कि आखिरी अशरे में सऊदी अरेबिया से मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग जो हैं वो मदीना मुनव्वरा में आ जाते हैं रमज़ान गुजारने के लिए, और साथ में लोग बहुत ही कसीर तादाद में मस्जिद के अंदर एतकाफ़ बैठते हैं। तो इसलिए उनकी सहरी का इंतज़ाम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किया जाता है। बहुत ही वसी इंतज़ाम होता है सहन में सहरी का और अफ्तारी का। लेकिन इस बार मस्जिद नबवी के अंदर बहुत ज़्यादा रश हो चुका है। मैं
मदीना मुनव्वरा में तकरीबन पिछले 8 साल से हूँ। इतना रश मैंने कभी भी नहीं देखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं फ़जर की नमाज़ मस्जिद नबवी के अंदर पढ़ने गई तो यकीन करें कि इतना रश था कि अभी फ़जर की अज़ान नहीं हुई थी। अज़ान से पहले ही अंदर वाला हिस्सा भी क्लोज़ कर दिया गया था, लॉक कर दिया गया था ताकि मज़ीद लोग अंदर ना आ सकें। और बाहर वाला जो सेहन है वो भी लॉक कर दिया गया था। उसके सामने भी सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो खड़े थे, अंदर दाखिल नहीं होने दे रहे थे, इतना ज़्यादा रश था। फिर जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है सेहन वाला, जहाँ फैमिलीज़ के साथ बच्चों के साथ आप बैठ सकते हैं, वहाँ मैंने नमाज़ अदा की। मुझे ये शौक़ था कि मैं अंदर जाकर नमाज़ पढ़ूँगी सुकून से, लेकिन अज़ान से पहले ही मस्जिद जो है रश की वजह से बंद कर दी गई थी। बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से जगह नहीं मिली, तो वो भी आपको वीडियो दिखाऊंगी और आप अंदर वाला हिस्सा देखें। इधर फलपाइन से औरतें बहुत ज़्यादा रखी गई हैं, अंदर सफाई वगैरह करती हैं वो मस्जिद नबवी की। और जमजम के कूलर जो हैं उनको भी वो बड़े उम्दा तरीके से सेट करके रखती हैं। जैसे ही कूलर से जमजम ख़त्म हो जाता है फ़ौरन से वो कूलर जो है वो चेंज करके भरा हुआ कूलर जमजम से रख देती हैं। और कासे भी जैसे ही ख़त्म हो वो साथ साथ कासे जो हैं वो सेट करती रहती हैं। इसके अलावा जमजम भरते हुए जो लोग पानी नीचे गिराते हैं, फ़र्श बिल्कुल भी वो गीला नहीं होने देती, साथ साथ सफाई करती हैं। सफाई का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इंतज़ाम किया गया है। और आप सबसे भी ये गुजारिश है कि आप मस्जिद में आएँ, बच्चों के साथ आएँ या अकेले आएँ, कोई किसी किस्म का कचरा जो है वो ना फैलाया करें। कोशिश किया करें कि मस्जिद को साफ़ सुथरा रखें। जिस जगह पर आप बैठें, फैमिली के साथ बैठें, उस जगह पर को साफ़ और सुथरा रखा करें। अक्सर देखा गया है कि हाजी पाकिस्तान से जो आते हैं खाना खाते हैं तो उसी जगह पे कचरा छोड़कर उठकर चले जाते हैं। तो मस्जिद के अंदर कचरा फैलाना या मस्जिद के अंदर डस्ट किसी भी चीज़ की फैलाना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मस्जिद में नमाज अदा करनी होती है। सफाई के लिए तो बहुत ज़्यादा लोगों को रखा गया है, लेकिन हमें खुद सोचना चाहिए कि मस्जिद को साफ़ सुथरा रखना है और मस्जिद के अंदर किसी भी किस्म का कचरा जो है वो नहीं फैलाना। तो छोटी छोटी कोशिश से बहुत सारा काम हो जाता है। तो ये टाइम था इशा की नमाज के बाद का। नमाज पढ़ के लोग जा चुके थे, इसलिए ज़्यादा रश नहीं है। नमाज से पहले हरम के अंदर मैं नहीं जा सकी रश की वजह से जमजम भरने, तो इसलिए नमाज के बाद काफ़ी देर में बैठी रही कि रश ख़त्म होगा फिर मस्जिद के अंदर जाऊंगी जमजम लेने के लिए। तो जमजम अल्हम्दुलिल्लाह भर लिया है। अब मस्जिद के बाहर वाले हिस्से में मैं आ चुकी हूँ, बच्चों को जमजम दूंगी और फिर इंशाल्लाह हम घर चले जाएंगे। तो अब चूँकि ये पहले की वीडियो है, अब चूँकि लास्ट अशरा जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा रश हो चुका है, मकामी लोग पूरे सऊदी अरेबिया से आ चुके हैं। इंशाल्लाह वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। आपने बस दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरी बेटी को सेहत दे और अल्लाह ताला उसको हर किस्म की बीमारी से महफूज रखे। तो इंशाल्लाह आपके साथ व्लॉग जो हैं वो शेयर करती रहूँगी। तो यही था आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मस्जिद नबवी की ज़ियारत करवाएंगे। इसके अलावा उम्रा करके भी आए हैं, इंशाल्लाह वो भी उम्रे की वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।